बिल्कुल, आपने सही कहा। आपके कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो भी चर्चा हो वो आपकी व्यवस्था के अंतर्गत हो, जो संगठन ने व्यवस्था बनाई है, जो भी चर्चा हो या निर्णय हो, जो भी बात करनी है। सर, आपने अभी बात की ऑब्जेक्टिव के बारे में कि बाम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनी हुई है। जो भी कार्यकर्ता जुड़ता है किसी व्यक्ति के माध्यम से क्यों ना हो, वो एक उद्देश्य के लिए, चीज के लिए बाम सिर्फ बनी हुई है। आज की तारीख में बामसेफ अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के कहाँ खड़ी है, उसकी पूरी संगठनात्मक सांगठनिक व्यवस्था को लेकर के भी सवाल आते हैं, तो वो आज कहाँ खड़ी है और भविष्य क्या है बामसेफ का? आगे बामसेफ कहाँ दिखाई देती है आपको, कहाँ वो, उसकी क्या ताकत रहेगी? आप ये देखेंगे कि ये जैसे मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होने की सोसाइटी में बामसेफ में लोगों को बहुत सारे ग्रुप नज़र आते हैं। लेकिन इस चीज़ का अगर समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो अगर ध्यान से ख्याल देता है तो वो मोस्टली ऑटोक्रेटिक संगठन है, किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द है। नाम बामसेफ का ले रहे हैं लेकिन किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द वो घूम रहे। ऐसे संगठन वो व्यक्ति के साथ ही उनका सफाया हो जाता है। और इसलिए हमारे समाज की समस्याएं जो है ये लॉन्ग टर्म इसके लिए सोल्यूशन होना चाहिए और इसलिए डेमोक्रेटिक संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बामसेफ का जो भविष्य के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो जो आज जो मतलब मिस्टर गनोरकर के नेतृत्व में जो बामसेफ चल रही है वो एक डेमोक्रेटिक ढंग से अपने निर्णय ले रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए और उन्होंने अपने लिए जो दायरा फ्रेम किया है वो काम अगर वो निरंतर करने से और भारत के संविधान के बारे में उन्होंने जो प्रोग्राम दिया है गांव-गांव तक जाकर लोगों को भारत के संविधान के बारे में समझाना और उसके माध्यम से उनके अधिकार कैसे मिलाए जा सकते हैं इसके बारे में, वो उनका अपना प्रोग्राम है। और इनसे उन्होंने कुछ अपने ऑफशूट विंग्स भी बनाए, स्पेशली जो जागृति के लिए विद्यार्थी संघ बना हुआ है वो भी ये काम कर रहे हैं, मूल्यवान संघ भी इसमें लिए काम कर रहा है, सांस्कृतिक एरिया में मतलब वो जो सभ्यता संघ काम कर रहा है, कर्मचारियों के लिए जो मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ काम कर रहा है। तो ये इतने विंग्स जो है अगर हॉरिजॉन्टली समाज के हर तबके को टच करेंगे और जो तबके में अभी उनके लिए भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को भी प्रोत्साहित करके समाज के डिफरेंट, जैसे किसान हैं, जैसे लेबर लोग हैं, इन लोगों को भी प्रोत्साहित करके भी उन्हें भी ऐसे अपने अपने एरिया में संगठन बनाना चाहिए और इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जीवन के हर क्षेत्र में इसको भेज देना चाहिए। तो इस ढंग से हम 90% लोगों को जो हम मानते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज इस देश में 90% है, तो इनको अगर हम संगठित कर देते हैं तो फिर हम भारत के संविधान के माध्यम से हमारे हासिल कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से अगर ये देखा जाए, ये उनका ब्लूप्रिंट है, ये उनका प्लान है, तो इसके माध्यम से बामसेफ का भविष्य और बामसेफ के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज का भविष्य बिल्कुल जो उन्हें भारत के संविधान में अधिकार मिलना चाहिए वो उनको दिलाने में कामयाब होगा। ये उनका भविष्य है, मुझे लगता है।